रोज रिकॉर्डिंग भूल जाते हैं करना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं। √1 + sin2x। इसका इंटीग्रेशन करो सही बच्चे। 1 + sin2x का मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लिखवा था तुम लोगों को, उस फॉर्मूले को देख के आओ, फिर करो उसको धीरे धीरे। करो बच्चों करो। नहीं मिला फॉर्मूला? 1 + sin2x का फॉर्मूला होता है sin x + cos x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से जब भी रूट हटता है तो मोड तो आता है ना, मोड आएगा यहाँ पर। लेकिन अभी हम मोड का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास जब हम डेफिनेट पढ़ेंगे तब यहाँ लिमिट लिखी हुई होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, इधर साइड में लिखा होता है कि x की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए, तब हम मोड के बारे में सोचेंगे। अभी तो तुम बिंदास बिना मोड के लिख सकते हो। ठीक है, मोड sin x + cos x लिख दो या बिना मोड के लिख दो। अब sin x का है ना, देखो कुछ कुछ बुक्स में ना ऐसे भी लिखा होता है। पहले मैं बिना मोड के समझा देता हूँ, इसको खत्म करते हैं पहले। sin x + cos x का कितना हो जाएगा? sin x का हो जाएगा माइनस का cos x, और cos x का हो जाएगा हमारे पास प्लस का sin x, प्लस का से। ये आंसर आ गया। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, है ना, ये इस तरह से लिख देते हैं मोड sin x प्लस का cos x, है ना, इंटू dx। अब इसको क्या लिखते हैं ना, सिग्नम लिखते हैं, SGN, सिग्नम sin x + cos x। इस चीज को भी बताता हूं मैं। सिग्नम लिखकर क्या करते हैं, मोड हटा देते हैं, sin x + cos x लिखते हैं। ये भी ये भी तभी होता है जब हमें कंफर्म पता हो कि कहाँ पॉजिटिव आ रहा है कहाँ नेगेटिव आ रहा है। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का sin x + cos x प्लस का c। ये वाली चीज तो होगी। अब ये वाली चीज क्या लिखी मैंने, इसका मतलब ये है कि देखो अपन मोड में क्या करते हैं, मोड में अगर ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तब तो प्लस ओपन करते हैं, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो माइनस में ओपन करते हैं। तो सिग्नम का मतलब ही यही है कि अगर सिग्नम के अंदर पॉजिटिव आता है तो प्लस का बन देता है, प्लस बन देता है। अगर सिग्नम के अंदर हमारे पास नेगेटिव आता है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है, तो माइनस बन देता है, मतलब साइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर अंदर वाला हमारे पास पॉजिटिव आया तो ये प्लस दे देगा, और अंदर वाला नेगेटिव आया तो माइनस दे देगा। तो अभी हमें नहीं पता कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पर लोग आगे सिग्नम लिख देते हैं। सिग्नम, सिग्नम की शॉर्ट फॉर्म होती है SGN, sin x + cos x, इनटू में लिखा होगा। मेन इंटीग्रेशन तो यही है इसका, जो हमने ऊपर करके आया है, ये वाला इंटीग्रेशन। लेकिन कुछ कुछ बुक्स में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये चीज भी लिखी हुई रहती है कि अच्छा जब मोड आएगा तब क्या करोगे। तो मोड आएगा तो उसके आगे सिग्नम sin x + cos x लगा लेते हैं, कि अगर मोड आने का मतलब है अंदर वाला पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, नेगेटिव आया तो नेगेटिव ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी तो अपन इतना सा याद रख के चलो, है ना, आगे चीजें आएगी धीरे धीरे करते चलेंगे, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, मतलब सबसे बढ़िया बढ़िया चीजें यही है।
इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा देते हैं। एक और पढ़ लो तो सिंपल सा ही, a sin क्यूब x प्लस b cos क्यूब x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। करो इसको कैसे सोल्व करें, लगाओ थोड़ा थोड़ा सा दिमाग, फिर देखते हैं। नहीं बनी बात, सेपरेट सेपरेट करो, इस पूरे को इसके नीचे ले जाओ, इस पूरे को इसके नीचे ले जाओ, इस पूरे को इसके नीचे ले जाओ, डिवाइड करो। ए और बी तो कांस्टेंट है, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हो जाएगा। लगाओ, देखिए थोड़ा थोड़ा सा सोचो। ए इसको नीचे लगेगा तो साइन स्क्वायर से साइन क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बचा। सेम इधर बचेगा बी कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ए बाहर निकाल लिया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर को हम टेन एक्स इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं, प्लस बी बाहर निकाल लिया, इसको कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए सेक एक्स, हो जाएगा माइनस बी कोसेक एक्स। लो प्लीज, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। एफ डैश साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और हमारे पास एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन लिखा हुआ है। तो हमें एफ ऑफ एक्स पता करना है कि एफ ऑफ एक्स कितना है। एफ डैश साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, और एफ ऑफ वन की वैल्यू वन गिवन है कि वन पुट करने पर वन आना चाहिए, है ना। तो फाइंड द एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो इसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि अब पहले से ना फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कैसे बनाएंगे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो बाहर भी साइन स्क्वायर का ही फंक्शन होना चाहिए। अगर अंदर लिखा हुआ है हमारे पास टेन एक्स, तो हमें बाहर वाले को भी टेन एक्स बनाना पड़ेगा, तब जाकर अपन एक एफ डैश एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स लाना तो बड़ा आसान सा है, अगर हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाए कहीं ना कहीं से या कुछ नंबर आ जाए तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। अब एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है ना, पहली पहली क्लास में पढ़ाया था मैंने कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होकर एफ ऑफ एक्स आ जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है ना, एफ डैश एक्स लाना है, हमें मेन काम ही करना है। तो इसके अंदर क्या करो कि एफ डैश साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो बाहर भी साइन स्क्वायर बना, तो कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं लोग वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मतलब अब इसके अंदर जो भी पुट करोगे वो चीज यहाँ पुट करनी है,
ठीक है। तो हम इस साइन स्क्वायर एक्स को कोई ना कोई फंक्शन ले रहे हैं, फिलहाल के लिए टी ले रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स को टी लेट कर लिया, डायरेक्ट एक्स भी लेट कर सकते हो। तो एफ डैश टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी। ठीक है, अब तुम इसका इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, एफ डैश टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी डी टी। अब एफ डैश टी का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास 1 का हो जाएगा टी। ठीक है ना, टी के डी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि टी वाला फंक्शन था, और टी का कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें सी की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर तुम वापस टी की जगह क्या पुट कर सकते हो, एक्स पुट कर सकते हो, हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए था, यहाँ पर टी की जगह एफ ऑफ एक्स पुट कर दो, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी आर, ये आंसर है। लेकिन इसका क्या मतलब है फिर, इस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, इसका ये मीनिंग है बेटा कि यहाँ तुम x की जगह 1 पुट करो, इस क्वेश्चन में x की जगह 1 पुट करो, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। एफ ऑफ 1 1 होता है, तो 1 में से हाफ जाएगा तो 1 बाई 2 प्लस का सी, सी इज इक्वल टू 1 बाई 2। जो सी की वैल्यू 1 बाई 2 आई है, ये वैल्यू वापस से इस क्वेश्चन में ही पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 1 बाई 2। क्या करा हमने, एफ डे साइन स्क्वायर एक्स था, है ना, थोड़ा अलग सा ही आगे क्वेश्चन, इक्वल टू में कोस स्क्वायर एक्स। तो जब भी इस तरह से एफ ऑफ एक्स वगैरह निकालना हो, तो इस एफ डैश के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो फंक्शन तुम्हें बाहर बनाना होता है। ठीक है, इसके अंदर साइन स्क्वायर है तो बाहर भी साइन स्क्वायर बनाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना दिया। अब तुम उसको कुछ ना कुछ लेट कर लो, है ना, ऐसे लेट कर सकते हो, टी लेट कर लो, एक्स लेट कर लो, तो हमारे पास एफ डैश फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि एफ डैश से हमें एफ ऑफ टी लाना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर एफ ऑफ टी आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। ठीक है, अब टी की जगह टी रख लो, एफ ऑफ एक्स रख लो, एक ही बात है ना, क्योंकि फंक्शन में अगर तुम यहाँ पर कुछ भी पुट करते हो तो चीजें चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें कोस लाना था, मान लो यहाँ पर वो बोलता कि एफ ऑफ कोस एक्स पता करो कि एफ ऑफ कोस एक्स कितना आएगा, ये पता करना होता, तब भी हम क्या करते, एफ ऑफ टी लेट करते और टी की जगह पे कोस पुट कर देते, तो कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बन जाता। जो पूछा है वही वैल्यू पुट करके तुम उसको बना सकते हो, क्योंकि एक बार फंक्शन की इक्वेशन आ गई तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स लिखा हुआ हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब तुम्हें यहाँ पर बताना है कि एफ ऑफ 10x कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, बस x की जगह 1 प्लस 10x लिखना है, ऐसे चीजें चेंज करते जाओ। फिर यहाँ से सी जो था अननोन था, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कोई ना कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी यहाँ पर कि x की जगह तुम या अंदर वाले की जगह 1 पुट करो तो बाहर वाले की जगह भी वही चीज पुट करो, तुमने अंदर वाले की जगह 1 पुट करा तो बाहर वाले की जगह तुम्हें 1 पुट करना, फिर सोल्व करते जाओ। ठीक है चलो बच्चों ना, अब दूसरी टाइप करते हैं अपन, लविंग वाली तो मैंने करवा दी, तुम्हें फॉर्मूले याद करने। दूसरा मेथड है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में से 80% क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा आसान सा है। चलो पहले मैं बेसिक थ्योरी सिखाता हूँ तुम्हें इसकी, क्या इसके पीछे की क्या कहानी रहती है। देखो अगर डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लग रहे हो, है ना, तब ये वाले मेथड यूज में आते हैं कि तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, बाई पार्ट्स मेथड लगाओ, रेशनल वाला मेथड लगाओ, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज आ रहा तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, अदरवाइज ये मेथड यूज करके तुम उसको फॉर्मूले जैसा बना सकते हो, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इस क्वेश्चन में ना इस तरह की चीजें लिखी जाएगी कि एक तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स लिखा होगा, मतलब कोई फंक्शन लिखा होगा, और इनटू में उसका डिफरेंशिएशन लिखा होगा, इनटू में उसका डिफरेंशिएशन लिखा होगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा, छुपा हुआ रहेगा, तुम्हें ढूंढना है। ठीक है, या तो ऐसी पहचान होती है, या फिर क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होगा, डिफरेंशिएशन हमेशा इस dx के साथ ही आएगा,
और डिवाइड में फंक्शन लिखा हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इसके साथ ही आ रखा हो, या फिर मल्टीप्लाई में, ये तो साथ साथ ही आएंगे। एफ ऑफ एक्स है तो मल्टीप्लाई में आ सकता है या डिवाइड में आ सकता है। तो इस केस में तुम्हें क्या करना होता है, इसमें इस तरह से तुम्हें लेट करनी पड़ेगी चीजें, कि तुम्हें इन दोनों केस में साइड में जाकर लेट करना है, एफ ऑफ एक्स को टी लेट करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को टी यू वी कुछ भी लेट कर लो, लेकिन एनसीईआरटी में टी लेट कर रखा है तो अपन भी टी लेट करना है। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, और डीएक्स का एफ डैश एक्स डीएक्स, और इसका हो जाएगा हमारे पास डी टी, ठीक है ना। जब dx बाई dx नहीं लिखते वाला, देखो होता क्या होगा इसके पीछे, कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर हम x के रेस्पेक्ट में करें तो एफ डैश एक्स होता है, और t का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dx होता है। तो जो ये वाला dx इसको इस तरफ लिख देते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं करते, एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू dt। लेकिन ऐसे लेके नहीं आना, तुम्हें डायरेक्ट लिख सकते हो, लेके भी आना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत तो कर नहीं रहे अपन, तो लिख भी सकते हो। तो हमें क्या करना है, अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, तो उस फंक्शन को, डेरिवेटिव को नहीं, एफ डैश एक्स को नहीं, उस फंक्शन को टी लेट करना है, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव करना है, फिर जो एफ डैश एक्स डीएक्स आया इस पूरे की जगह पे हमें डी टी लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह तो टी लिख देंगे, और इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। अब देखो तुम इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना। टी डी टी का तो एक्स की पावर n की तरह हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें डायरेक्ट अभी हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे अपन दूसरे वाले में, दूसरे वाले केस में क्या कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स को इसमें भी सिंपल टी लेट करेंगे, तो ये एफ डैश एक्स डीएक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स डीएक्स की जगह तो ऊपर तो डी टी लिख देंगे, और नीचे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। अब 1/t dt का क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, इसका लिख देंगे ln mod t प्लस का c, ये आंसर हो गया। अब t की जगह तुम वापस से वैल्यू पुट कर दो, इसमें भी t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, तो एफ स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इसमें पुट कर दो, इधर भी t की वैल्यू पुट कर दो, जो भी तुमने लेट करी हो, लेट कितनी करी थी एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो गया। बस इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन में ये दो मेथड लगते हैं, या तो मल्टीप्लाई में दिया होगा या डिवाइड में दिया रखा होगा, ठीक है। अगर ऐसा मिल जाता है तो ये वाला प्रोसीजर से अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और एक कुछ मिनट कुछ, सर। हाँ लिख लो, कुछ कुछ क्वेश्चनों में तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, फॉर्मूला के बेसिस पे भी कर सकते हो। लिख लो, फिर अभी सिखाते हैं। पहले सिंपल सिंपल करते हैं, फिर आगे आएंगे। चलो लिखो, e रेज टू पावर साइन एक्स इंटू में कोस एक्स dx। इसने जी अब ध्यान से देखो, यहाँ पर e रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, क्वेश्चन से समझ में आएगा। e रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स dx लिखा हुआ है। अब देखो e रेज टू पावर ex का तो हमें इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है e रेज टू पावर x का, e रेज टू पावर x प्लस c होता है, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाला लीनियर होना चाहिए, तब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर e की पावर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया, मान लो ऐसे आ गया, और इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर लीनियर आ रहा है, लीनियर नहीं आ रहा, और इधर साइड में भी कुछ चीजें नहीं आ रही। अगर e की पावर साइन एक्स लिखा हुआ है तब इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, है ना। फॉर्मूले में ऊपर क्या आना चाहिए था, लीनियर आना चाहिए था, है ना, लीनियर नहीं आ रहा, और इधर साइड में कुछ नहीं आ रहा। लीनियर लाना है हमें ऊपर, लीनियर का मतलब है पावर 1 लानी है,
टी की या एक्स की, किसी भी एक वेरिएबल की, साइन कोस की नहीं। तो यहाँ पर अब साइन एक्स का तो होगा नहीं, तो फिर मैं अब इसमें किसको टी लेट करूं? अब मैं यहाँ पर अगर साइन एक्स को टी लेट करता हूँ बच्चों, साइन एक्स को, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास यहाँ पर कोस एक्स, तो ये साइन एक्स को यहाँ पर टी लेट कर लेते हैं। साइन एक्स को अगर हमने टी लेट करा तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? कोस एक्स डीएक्स, ठीक है ना? साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू dt हो जाएगा। होने में तो cos x ही होता है, लेकिन dt बाय जो dx नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, है ना? अब तुम्हें क्या करना है बेटा, cos x dx की जगह से तुम्हें क्या पुट करना है? dt पुट करना है, और e रेज टू पावर t पुट करना, e रेज टू पावर t पुट करना, e रेज टू पावर t dt पुट करना। अब इसका तुम देखो पावर में लीनियर आ गया है ना, t की पावर 1 आ गया आराम से। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? e रेज टू पावर t प्लस सी हो जाएगा। अब t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे वापस से? साइन एक्स, तो e रेज टू पावर साइन एक्स प्लस, ये आंसर आ गया। तुम डायरेक्ट e की पावर साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, जब तक नहीं कर सकते जब तक लीनियर फॉर्म नहीं बन जाती। लीनियर बनाने के लिए हमने क्या करा? साइन एक्स को टी लेट करा। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ कोस एक्स नहीं आ रहा होता तो इसका फिर हम कभी भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, है ना? इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते हम लोग, चाहे जितनी भी दम लगा। ये कहीं ना कहीं हम अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो साइड में इसका डेरिवेटिव जरूर देंगे यहाँ पर। फिर जब बीएससी में जाओगे तो वहां आएंगी इस तरह की चीजें कि किसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, किसका नहीं कर सकते। तो अभी तो अपने पास जितने भी इंटीग्रेशन अपनी आंखों से देखने वाले हैं सबका इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पर लीनियर नहीं आ रहा था इसलिए इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं हो सकता। तो फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है कोस एक्स, तो फिर इधर साइड में ले जाकर पहले साइन एक्स को टी लेट करो, उसका डेरिवेटिव करो। कोस एक्स डीएक्स की जगह क्या पुट करना है तुम्हें? dt पुट करना है, और साइन एक्स की जगह t पुट करना है। अब तो लीनियर हो गया, लीनियर होते सोल्व कर दो आराम से। करो बच्चों करो। साइन ln x डिवाइडेड बाय x dx, इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या साइन ln x का इंटीग्रेशन हो सकता है? साइन ln x का नहीं हो सकता। साइन x का हो सकता है, साइन ax प्लस b का हो सकता है। इसके अंदर लीनियर आना चाहिए था, ये पोलिनोमियल आना चाहिए और लीनियर आना चाहिए। ये तो log आ गया, हो ही नहीं सकता इंटीग्रेशन, पॉसिबल नहीं है। इस फॉर्मूले से तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा? लीनियर बनाना पड़ेगा। अब लीनियर क्या? ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर मैं इसको t लेट करूं, पहले मन में सोचो, डायरेक्ट इधर ले जाकर डेरिवेटिव मत करो। तो ln x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे? ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुम्हें दोनों चीजें आनी चाहिए, इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन, दोनों चीजें साथ साथ चलती चलेगी। अब ln x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x। क्या 1/x आ रहा है यहाँ पर? हाँ, ये 1/x आ रहा है, तो तुम इस ln x को t लेट कर लो। ln x को अगर हमने t लेट करा तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो 1/x dx आ रहा है इसकी जगह तो dt लिख देंगे, ln x की जगह t पुट कर देंगे, तो sin t और dt। अब sin t dt का कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का cos t हो जाएगा, क्योंकि अब लीनियर आ गया अंदर। और t की वैल्यू वापस से पुट कर दो, तो माइनस का cos ln x प्लस ये आंसर। दोनों फॉर्मूले आने चाहिए तुम्हें, अब डिफरेंशिएशन की भी आनी चाहिए, इंटीग्रेशन की भी आनी चाहिए, ठीक है ना? बस ये चीज सीख लो, उसके बाद तो कुछ है नहीं ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर, इंटीग्रेशन। ये वाला करो, क्या करना चाहिए इसमें? सोचो, देखे थोड़ा थोड़ा से। अब जिसका भी मन हो बोल सकते हो कि सर ये कर लो। मुस्कान, पलक, स्नेहा, शिवांगी, लवप्रीत,
हिमांशु, शोभित, हर्षित, राघव, चित्रा, जो भी तुम्हें बोलना चाहो। कि इसके अंदर क्या करें? तो देखो साइन का तो इंटीग्रेशन है ना, इसका तो अलग से कर नहीं सकते है ना, क्योंकि तो मल्टीप्लाई में हो रहा है। सोचना तो पूरे का ही सोचना पड़ेगा। क्या cos करें? x को t मानो। हाँ, इसमें cos x को t लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम cos x को t लेते हो तो ये अंदर वाला लीनियर बन जाएगा। वैसे ही अंदर वाला लीनियर बनाना था, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x का माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। अब सर यहाँ तो माइनस तो आ ही नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा तो हमने भी सोचा था। तो कोई बात नहीं, जब भी कांस्टेंट आ जाए ना ये वाली, तो इनकी परवाह नहीं करनी, ये तो इधर चले जाएंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस dt आ जाएगा। तो इस साइन, इस कोस की जगह हमने पुट कर दिया t, और ये पीछे वाले बंदे में तो कितना बन जाएगा, माइनस का t। अब माइनस बाहर निकाल लो, तो साइन t dt। अब साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कोस माइनस माइनस प्लस कोस t प्लस का c। अब फिर t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है, cos x। इक्वेशन कंप्लीट। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो इस क्वेश्चन में बताओ, 5 प्लस 10x की होल पावर 1/3 टू dx, किसको t लेट करना चाहिए? देखो तुम भी साथ साथ सोचते रहो, गलत हो जाए कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन तुम्हें गलत सोचोगे लेकिन चक्कर साथ तुम्हें खुद आने लग जाएगा। देखो ये मल्टीप्लाई है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। कोई फॉर्मूला भी नहीं लगेगा कि सेक स्क्वायर का हमें पता है कि 10x होता है फॉर्मूला, लेकिन मल्टीप्लाई की वजह से कुछ कर नहीं पाएंगे भैया। तो इसमें किसको टी लेट करें ताकि कुछ ना कुछ बने चीजें, किसका डेरिवेटिव हमारे पास में है ताकि उसको टी लेट करना चाहिए। लवप्रीत, यस सर। किसको टी लें इसमें? टी लेने की सर नौबत। 5 प्लस 10x। हाँ, तो 5 + 10x को टी लेट कर लो या 10x को टी लेट कर लो, क्योंकि देखो पावर के अंदर वाली तो दिक्कत है ना कि पावर सोल्व नहीं हो सकती हमसे। और सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो 2 sec² x 10x होता है, इतना बड़ा तो डेरिवेटिव है नहीं यहाँ पर। तो 10x को टी लेट कर लो या 5 + 10x को टी लेट कर लो, तो इसके साथ जो भी पावर के अंदर आता है होल पावर में, उस पूरे को ही टी लेट कर लेते हैं, कांस्टेंट को भी साथ में लेट कर लो। 5 + 10x को टी लेट कर लिया। अब 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, 10x का डेरिवेटिव कितना होगा, sec² x dx इज इक्वल टू dt। sec² x था ना यहाँ पर, तो तभी पता चलेगा जब फॉर्मूले याद होंगे, 10x का डेरिवेटिव sec² x होता है। इस पूरे को t लेट करा हमने, तो sec² x dx मिलकर तो dt बन जाएगा, और अंदर बन जाएगा t की पावर 1/3। अब ये बन जाएगा x की पावर n की तरह का फॉर्मूला। इसको सोल्व कर लो, t की पावर 1/3 प्लस का 1 है ना, n+1 की तरह प्लस का c। अब इसको सोल्व और थोड़ा सोल्व कर लो पावर वावर को, तो 3/4 आ जाएगा। फिर t की वैल्यू वापस से पुट कर दो इसके अंदर, 3/4 5 + 10x की होल पावर 4/3 प्लस का c। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तुम देखते जाओ कि मल्टीप्लाई हो रहा था तो सिंपल फॉर्मूला तो लगने वाले नहीं है। ठीक है बच्चों, कुछ प्लस माइनस करने से बात नहीं बन रही, तो तुम आराम से इसको अंदर वाले को टी लेट कर लो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बाहर लिखा होगा, बस इतना सा सोचना। ठीक है, लिखते जाओ, अभी आता जाएगा ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा सोचते जाना तुम्हें ना, नहीं सोचोगे तो फिर गड़बड़ होगा। ये दे देते हैं ना।
मुझे तुम लोगों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें फॉर्मूले याद है ना, डिफरेंशिएशन के भी याद होनी चाहिए। sin x प्लस cos x dx थोड़ा बड़ा है लेकिन कर सकते हो, का होल स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर भी लिखो तब और मजा आएगा। तो अब नीचे वाले को तुम t लेट करो, है ना, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। x sin x करके देखो, देखिए लिखा हुआ भी या नहीं लिखा हुआ। इसमें u इंटू बी रूल लगाओ डिफरेंशिएशन करने के लिए, डिफरेंट डेरिवेटिव लिखो, इसका कितना आता है डेरिवेटिव देखें। x को छोड़ा तो साइन का हो जाएगा cos x डेरिवेटिव, प्लस साइन x को छोड़ दो, x का कितना हो जाएगा 1, फिर इस cos का करेंगे तो माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। sin x से sin x कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास आ गया x cos x dx इज इक्वल टू dt। अब x cos x dx के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, इस पूरे वाले बंदे को तो ऊपर वाले को तो dt लिख देंगे चित्रा जी, और नीचे वाले को क्या लिख देंगे t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे होगा सर 1/t स्क्वायर का, t को ऊपर ले जाओ तो t की पावर -2 dt हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, -2 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का c, इसको पूरा सोल्व कर लेंगे तो माइनस का 1/t प्लस का c आ जाएगा। अब t की वैल्यू पुट करना भूलना मत, ठीक है ना, 10% बच्चे भूल जाते हैं, cos x प्लस का c, ये आंसर है। ये dx कहाँ से आया, ये वाला dx, ये तो अभी मैंने समझा था ना तुम लोगों को कि मान लो मैंने यहाँ लिखा sin x इज इक्वल टू टी, है ना, लेट कर लेते हैं, तो sin x का डेरिवेटिव तो कितना होता है cos x होता है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और t का कितना होगा dt बाई dx होगा x के रेस्पेक्ट में, तो जो ये वाला dx है ये dx यहाँ आ जाता है, तो डायरेक्ट cos x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ क्यों लिखते हैं सर dx को, वहां क्यों नहीं रहने देते, क्योंकि इधर भी तो dx आ रहा होता है, इस वजह से उस dx को इनके साथ लिखते हैं ताकि पीछे dt लिख सकें। लिख लो आराम आराम से। देखो ये समझ में तो आके रहेगा तुम लोगों को ना, चाहे जो इतना तुम दम लगा लो नहीं समझने का, समझ में आएगा आएगा। दो फॉर्मूला में लिखता हूँ, tan x का डेरिवेटिव होता है, भूल गए बच्चे, इसका डेरिवेटिव होता है log sec x या ln mod sec x, ठीक है। cot x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास ln या mod sin x, ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो, tan x का डेरिवेटिव ln sec x, cot x का ln sin x, और फिर इस पे क्वेश्चन करोगे, e raised to power x into cot e raised to power x dx, फंक्शन मल्टीप्लाई में है ना, कोट के अंदर लीनियर नहीं आ रहा है ना, यहाँ लीनियर आता है x, तो तुम सोचो किसको t लेट करना चाहिए, क्या उसका डेरिवेटिव है, और है तो आगे सोल्व करके बढ़ो। किसको t लेट करें भाई,
बताओ स्नेहा जी। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। मुस्कान तुम बताओ किसको टी लेट करना चाहिए? शिवांगी तुम बताओ इस क्वेश्चन में। इतना मुश्किल क्वेश्चन लगा गया ये। लवप्रीत। सर सर ई की पावर एक्स। e की पावर x को t लेट करना चाहिए। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x dx इज इक्वल टू dt हो गया। हो तो गया काम। हमेशा dx को ये थोड़ी लिखेंगे, इसको इसके साथ भी लिख बना दो। तो कोट के अंदर तो हो गया t और e की पावर x dx को लिख दिया dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिख सकते हो। शिवांगी तुम बताओ इसमें कहाँ दिक्कत आई तुम्हें नहीं सोचने में? सोच रही थी सर मैं, समझ तो आ गया मुझे। लेकिन लेट सोचा थोड़ा सा। यस सर। लिखो बेटा लिखो चलो। स्नेहा तुम बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है तुम्हें इसमें? क्या ये थोड़ा थोड़ा सोच पाए थे, थोड़ा थोड़ा सा भी? यस सर। मतलब इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन का भी यूज आता है, डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए हमें। दूसरा बदल देता हूँ ना, 10 क्या डालना है इसके ऊपर? ये क्वेश्चन है 10 इंटू साइन इनवर्स 10 के अंदर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करो सोल आराम से बैठ के। इसमें डेरिवेटिव पता है तुम लोगों को? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स क्यूब। नहीं, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इस एक्स का करोगे तो 1 आ जाता है। तो तुम्हारे पास यहाँ देखो आराम से लिखा हुआ है ना, डेरिवेटिव पता होता तो तुम कर सकते थे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना बेटा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको टी लेट कर लो तो हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो अंदर तो हमारे पास हो जाएगा 10, फिर इसको लिख देंगे t और ये इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे dt। अब 10t का ऊपर फॉर्मूला लिख के तुम लोग है ना, ln मोड सेक t होता है। ये आंसर आ जाएगा सेक t प्लस का c। t की जगह वापस से वैल्यू पुट कर दो, ln मोड सेक साइन इनवर्स x प्लस ये आंसर। ठीक है ना? अब तुम पहचानने तो लगे लेकिन थोड़ा मुश्किल देने लग गया है ना, मतलब डेरिवेटिव पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट करो। एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। इसको करके दिखाओ देखे। किसको टी लेट करें किसको नहीं ले, आराम आराम से करो।
ये सब्स्टिट्यूशन अगली वाली क्लास में खत्म हो जाएगा अपना। तो तुम्हें अब घर जाके क्या करना है, एनसीईआरटी की 6.2 एक्सरसाइज सोल्व करनी है। सब्स्टिट्यूशन है उसके अंदर, बहुत मजेदार, ट्राई करना है ना, उसी के अंदर होंगे आई थिंक। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं है वो लेवल 0 कर सकते हो। अगर लेवल 0 है मॉड्यूल वर्कबुक के अंदर तो लेवल 0 ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, एक्स क्यूब को अगर टी लेट करते तो 3x² आएगा, लेकिन फिर 1 + x⁶ का कुछ नहीं हो पाया। इसमें तुम्हें पूरे को ही टी लेट करना है, tan इनवर्स x³ को ही पूरे को टी लेट करना है। अब देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। tan इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव होता है, 1 + 1 + x² है ना, x² होता है, x का स्क्वायर होता है। x क्या है यहाँ पर, x³ है, यहाँ x³ का स्क्वायर कर देंगे इनटू में। अब x³ का भी तो डेरिवेटिव करेंगे, जैसे x का डेरिवेटिव करा था 1, नहीं होता इसलिए नहीं लिखा, लेकिन x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x² dx = dt। ये हो जाएगा हमारे पास 3x² डिवाइडेड बाय 1 + x⁶ dx = dt। अब यहाँ तो 3 तो आ ही नहीं रहा, तो 3 हम इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या 3 को यहाँ से डिवाइड कर दो। यहाँ लिख सकते हो तुम x² dx डिवाइडेड बाय 1 + x⁶ और यहाँ लिख दिया dt/3। कांस्टेंट को ले जाओ तुम इधर, वेरिएबल को मत लेके जाना, नहीं तो फिर कंफ्यूज होगी बात में, केवल कांस्टेंट को ले जाओ। तो हमारे पास x² भी आ रहा है, इनटू में dx भी आ रहा है, डिवाइड में 1 + x⁶ भी आ रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर इस तरह से रीअरेंज करके लिखे हैं हम, x² dx डिवाइड में 1 + x⁶, तो ये पूरा तो बन जाएगा dt/3 और आगे वाला बन जाएगा t, तो t × dt/3। 3 बाहर निकाल लेंगे बेटा तो हो जाएगा t dt। अब t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t²/2। t की वैल्यू आप इसे पुट कर दो, tan इनवर्स, तो t की वैल्यू आप इसे पुट कर दी तो tan इनवर्स x³ का स्क्वायर बाई 6 प्लस का 6, ये आंसर है। t की वैल्यू आप इसे पुट कर दो। इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा कर जाके ट्राई करना, ये तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज लग रही है मेरे को। थोड़ा थोड़ा कोशिश करना, हो जाएगा है ना, मेरे को लगता है कि तुम कर लोगे, बस कोशिश की जरूरत है। और कल हमारी जो क्लास होगी, कल एलिमेंट्स नहीं डिटरमिनेंट वाली क्लास है, ठीक है ना, इवनिंग के टाइम पे, तो जिसको अटेंड करना हो कर लो, जिसको अभी एग्जाम नहीं है वो बाद में भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कल हम 4th वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, 4.4 के आसपास। बोलो जी। सर मेरा कल है मैथ्स का एग्जाम, उसमें आएगा डिटरमिनेंट्स। कितने बजे एग्जाम है? सुबह सुबह सर 8 बजे। बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। तो अब क्या करोगे भाई, अब तो जो रिकॉर्डिंग पड़ी है वो देख लो, तो उसमें 4.123 तक तो है, ठीक है ना, तो कम से कम 75% तो हो जाएगा। जल्दी जल्दी देख लेना, हो जाएगा, कोई इतना बड़ा डिटरमिनेंट वाला टॉपिक नहीं है। और अगर थोड़े से स्कूल नॉन अटेंडिंग है या डमी है तो इग्नोर मारो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना इनकी। अभी जो चीजें पढ़ रहे हो, अगर करंट स्कूल में जाते हो तब तो तुम तैयारी कर लो, नहीं जाते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1% का फर्क नहीं पड़ता। सर इस साल जैसे बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो गए, तो इस बार डमी क्या एडमिशन करना, वालों को भी नहीं एक बात बताओ, कि तुम्हारी 80% बनी बाई चांस, 90 भी बन जाएगी तब भी क्या फर्क पड़ेगा, 100 भी बन जाएगी तब भी क्या फर्क, कोई मतलब नहीं परसेंटेज का। मेन चीज है कि अगर तुम्हारा NIT IIT में सिलेक्शन रहता है तो तुम्हारी 60% की भी वैल्यू है 12th क्लास में,
लेकिन अगर तुम्हारा इन दोनों कॉलेजों में एडमिशन नहीं होता, फिलहाल के लिए बता रहा हूँ, ज्यादा लंबी दूर की बात नहीं कर रहा, तो अगर 100 में से 100 भी आती तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये 2 कॉलेज नहीं मिलते और आसपास के कोई लोकल कॉलेज मिलते हैं तो बाकी परसेंटेज बेकार है, कोई मतलब नहीं परसेंटेज। काफी लोग हैं जो टॉप मेरिट में आए हुए हैं बोर्ड की तैयारी कर करके, लेकिन उन लोगों के पास आज जॉब नहीं है या फिर कोई मतलब नहीं है उन सभी को। फिर मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, करो तैयारी, सबसे बढ़िया तो ये रात है, पढ़ो बैठ के, पढ़ना तो सही, लेकिन ज्यादा 12th की परसेंटेज को लेके सोचो नहीं, तुम्हारी पूरी जान अभी तुम इसके अंदर लगा दो। देखो तुम्हारे 10-20% कम भी बन जाते ना बोर्ड में, तब भी उस बोर्ड की परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनसे आगे के जो स्केल्स हैं वो नहीं मेजरमेंट करते। इतना सा होना चाहिए कि भाई 75% से थोड़ी ज्यादा हो, बस 75% से वो अबव होना चाहिए, है ना। इसके अलावा और कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भी कुछ कुछ कंपनियां होती है जो अभी 60% मांगती है ना, जितनी मोस्टली कंपनियां होती है वो देखती है कि 10th और 12th में 65% या 60% होना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो मान लो तुम्हारे 4 साल बाद तक वो बोल दे कि 75% होना चाहिए, नहीं बोलते लेकिन फिर भी बोल दे तो 75 तो बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारा मेन ध्यान वर्कबुक में होना चाहिए, और फिर भी तुम तैयारी करना चाहते हो, इम्प्रेस करना चाहते हो, या फिर मन में सुकून लाना चाहते हो, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो देखें, अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछ लें। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं अपन एक। सेक एक्स, सर कब तक है क्लास? बस हो गया, टाइम है ना, टाइम हो गया तो तुम क्वेश्चन लिख लो, उसको घर जाके करना है ना। ln sec x प्लस 10x, एक ही लिख लो। एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज करके आना भाई बच्चों, तुम लोग, है ना। तुम बाद में कहोगे कि सर हमें समझ में नहीं आया था, तो उसका एक ही कारण है कि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी आज के तारीख में। ठीक है, क्योंकि मैं अगली बार भी अगर तुम्हें पढ़ाऊंगा तो यही सब चीजें पढ़ाऊंगा, बस एग्जाम्पल थोड़ी ज्यादा बता सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर, है ना, संडे तक, संडे को होगी और नेक्स्ट क्लास, तब तक तुम लेवल 0 कर लो, या तो, या फिर 6 पॉइंट मतलब चैप्टर इंट्रीगेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज कर। नहीं आते तो डाउट्स भेजते रहना, जरूर डाउट्स भेजते रहो। ठीक है, इन 2 क्वेश्चनों को ट्राई लगाना, कोशिश करना, थोड़े से कम चांस है कि ना हो। ठीक है ना, सेकंड वाला 50% हो पाएगा, पहला वाला तुम कर लोगे, मर बच के कर लोगे, हाथ पेट मारना तो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, नहीं भी हो तब भी टेंशन नहीं करना, है ना, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास।